बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोविड-19 या कोरोना वायरस पर निबंध। यह आपके एग्जाम के मान से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आपको ये निबंध याद कर लेना चाहिए, आपके एग्जाम में यह आ सकता है। तो कोविड-19 या कोरोना वायरस, या यह निबंध इस नाम से भी आ सकता, कोविड-19 महामारी या कोरोना वायरस महामारी। ठीक है, तो इन नामों से भी आ सकता है। आप कोविड-19 के नाम से या कोरोना वायरस के नाम से कोई सा भी निबंध आए तो आप ये निबंध लिख सकते हो। ठीक है, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, 9th और 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। किसी भी निबंध को लिखने के लिए सबसे पहला काम यह होता है कि हमें उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। तो रूपरेखा बना लेने से निबंध को लिखना आसान हो जाता है। और एग्जाम में भी जब हम इस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले निबंध की रूपरेखा लिख लेते हैं, तो हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। तो इस निबंध की रूपरेखा हम लिख लेते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपके केवल रूपरेखा बनाने के लिए आ जाए, तो भी आप यह लिख सकते हो। तो इसकी रूपरेखा या किसी भी निबंध की रूपरेखा में सबसे पहले आता है प्रस्तावना, और सबसे आखिरी वाला पॉइंट होता है उपसंहार। तो हमें बीच के पॉइंट लिखने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट है कोविड-19 या कोरोना वायरस क्या है। आपको यहाँ पर वही लिखना है जो आपके निबंध के विषय में आए। ठीक है, निबंध का विषय कोविड-19 या कोरोना वायरस, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और आप दोनों में ही यह लिख सकते हो। जिस भी विषय से निबंध आए, यदि कोरोना वायरस से आता है तो आप यहाँ लिखोगे कोरोना वायरस क्या है, और यदि कोविड-19 महामारी इस नाम से आता है तो कोविड-19 महामारी क्या है, यह आप लिख सकते हो। कोविड-19 या कोविड-19 के लक्षण, कोविड-19 से बचाव के उपाय, फिर ये पांचवा पॉइंट है कोविड-19 का हमारे देश पर प्रभाव, और आखिरी पॉइंट आ जाएगा उपसंहार। ठीक है, उपसंहार। तो इस प्रकार हमने इस निबंध के ये 6 पॉइंट बना लिए हैं। अब हम इसमें इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना से शुरुआत करेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए उसका स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार किसी देश में यदि वहाँ की जनता स्वस्थ होगी तो देश की सामाजिक व आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। सामान्य जन के स्वास्थ्य का देश के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है, लेकिन कई बार विश्व के कुछ भागों में ऐसी महामारियां फैलती है जिससे पूरी मानवता प्रभावित होती है। प्लेग, सार्स आदि ऐसी ही महामारियां हैं। इन्हीं के क्रम में एक नई महामारी कोविड-19 है, जिसने विश्व के अधिकतर देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। तो यहाँ पे हमने प्रस्तावना बता दिया है कि महामारी से देश कितना प्रभावित होता है, और नई महामारी कोविड-19 ने विभिन्न देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। तो प्रस्तावना हो गई बच्चों। प्रस्तावना में हम जो है हमारे निबंध का पॉइंट है उस पर धीरे से आ जाते हैं और समझा देते हैं कि हमारा निबंध का पॉइंट क्या होने वाला है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे प्रस्तावना लिख दी है, और बहुत आसान है। यह आपको पहले से ही पता होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए उसका स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार किसी देश में यदि वहाँ की जनता स्वस्थ होगी तो देश की सामाजिक व आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। सामान्य जन के स्वास्थ्य का देश के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है, लेकिन कई बार विश्व के कुछ भागों में ऐसी महामारियां फैलती है जिससे पूरी मानवता प्रभावित होती है। प्लेग, सार्स आदि ऐसी ही महामारियां हैं। इन्हीं के क्रम में एक नई महामारी कोविड-19 है, जिसने विश्व के अधिकतर देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस निबंध का दूसरा पॉइंट था कोविड-19 क्या है या कोरोना वायरस क्या है। तो अब हम उस पॉइंट को लिख रहे हैं। ये अगला पॉइंट है। ठीक है, आपको उसी के नीचे से लिख देना है, एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हो आप। तो कोविड-19 बीमारी कोरोना वायरस से होती है। वायरस सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी का नाम कोविड-19 कोष्टक में लिखा हमने यहाँ पे COVID कोविड-19 है ना रखा है, जहाँ को का अर्थ कोरोना, VI का अर्थ वायरस, D का अर्थ डिसीज है। तो यहाँ पे जो कोविड है इसमें को का अर्थ कोरोना है, VI का अर्थ वायरस है, और D का है डिसीज, मतलब यह कोरोना वायरस डिसीज।
यहाँ पे यदि इनका फुल फॉर्म करेंगे तो कोरोना वायरस डिसीज होगा। तथा 19 का अर्थ साल 2019 है, क्योंकि 2019 में यह बीमारी पैदा हुई। इस बीमारी को सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में देखा गया है, जहां से यह धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को महामारी घोषित किया है। तो हमने स्पष्ट बता दिया है कि कोरोना वायरस बीमारी क्या है, ठीक है, किस कारण से होती है और सबसे पहले यह कहाँ फैली थी, इसे नाम कोविड-19 क्यों दिया गया, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर आ गई है। कोविड-19 बीमारी कोरोना वायरस से होती है। वायरस सूक्ष्मजीव होते हैं जिन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी का नाम कोविड-19 COVID-19 रखा है, जहां CO का अर्थ कोरोना CORONA, VI का अर्थ वायरस VIRUS वायरस, D का अर्थ डिसीज DIACASE है, तथा 19 का अर्थ साल 2019 है, क्योंकि 2019 में यह बीमारी पैदा हुई। इस बीमारी को सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में देखा गया, जहां से यह धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को महामारी घोषित किया है। तो ये हमारा अगला पॉइंट यहाँ पूरा हो गया। इसके बाद हम जो तीसरा पॉइंट है वो लिखेंगे। हम इस निबंध का तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कोरोना वायरस या कोविड-19 बीमारी के लक्षण। तो कोविड-19 कोरोना वायरस के लक्षण सामान्य सर्दी बुखार से मिलते जुलते हैं। कोविड-19 के सामान्य मामलों में बुखार के साथ सर्दी व सूखी खांसी होती है। इसके गंभीर मामलों में फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ तथा शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। कोविड-19 कोरोना वायरस में बीमारी के लक्षणों में विविधता भी देखने को मिलती, मतलब अलग अलग तरह के लक्षण भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ मरीजों में सुगंध व स्वाद का आना कम या बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इस प्रकार ये पॉइंट बहुत सरल है बच्चों। कोरोना वायरस के लक्षण, क्योंकि अभी यह बीमारी चल रही है, आप सभी को पता ही होंगे कि इसके लक्षण क्या क्या है। आप आसानी से ये 1 या 2 बार पढ़ लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कोविड-19 या कोरोना वायरस, आपको यहाँ पर वही लिखना है जो आपके निबंध में दोनों में से जो भी विषय आता है वो लिखना है। के लक्षण सामान्य सर्दी बुखार से मिलते जुलते हैं। कोविड-19 के सामान्य मामलों में बुखार के साथ सर्दी व सूखी खांसी होती है। इसके गंभीर मामलों में फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ तथा शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। कोविड-19 में बीमारी के लक्षणों में विविधता भी देखने को मिलती है। कुछ मरीजों में सुगंध व स्वाद का आना कम या बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इस प्रकार हमने लक्षण वाला पॉइंट लिख लिया, जो कि बहुत आसान है। बच्चों, आप एक लाइन छोड़कर नीचे से लिखोगे अगला पॉइंट, जो कि इस बीमारी की रोकथाम से संबंधित है। तो हम इसकी रोकथाम से संबंधित या बचाव के उपाय जो हम लिखेंगे इसके पॉइंट में, तो किसी भी बीमारी की रोकथाम का सबसे अच्छा उपाय होता है हम उस बीमारी को फैलने से रोके व बचाव के उपाय करें। कोविड-19 अत्यधिक संक्रमण वाली बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है। कोविड-19 बीमारी से बचाव के उपाय आसान हैं। यदि हम इनका ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। तो बचाव के उपाय इस प्रकार हैं। तो हम यहाँ पर बचाव के उपाय लिख देंगे, पॉइंट से लिख देंगे, जिससे कि हमको और आसान हो जाएगा। तो कोविड-19 से बचाव के उपाय जो है बच्चों बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता ही होंगे आजकल न्यूज़पेपर में, समाचार में आपको जरूर देखने को मिलते होंगे, पेपर में भी बार बार आता है और आप सब जानते भी हो कि इससे बीमारी से बचाव के उपाय क्या क्या है, आप कर भी रहे होंगे। तो आसानी से आप यह याद कर सकते हो। और इसकी शुरुआत में हम लिख देंगे, किसी भी बीमारी की रोकथाम का सबसे अच्छा उपाय होता है हम उस बीमारी को फैलने से रोके व बचाव के उपाय करें। कोविड-19 अत्यधिक संक्रमण वाली बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है। कोविड-19 बीमारी से बचाव के उपाय आसान हैं। यदि हम इनका ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बचाव के उपाय इस प्रकार है। तो हमने यहाँ पॉइंट से लिख दी हैं, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो। तो पहला हमने लिख दिया, हमें घर से बाहर जाते समय हमेशा मास्क लगा कर जाना चाहिए। दूसरा, अपने हाथ बार बार धोना चाहिए।
तीसरा है आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले व सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचे। यदि जरूरत बहुत अधिक जरूरत है तो ही बाहर निकलना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। चौथा पॉइंट है वायरस मुख्य रूप से हमारे मुंह, नाक व आंख के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए अपने हाथों को मुंह पर ना लगाएं, साफ हाथों को ही मुंह पर लगाएं। पांचवा पॉइंट है दूसरों से दूरी बनाकर रखे व हाथ ना मिलाएं। और छठा है सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित व्यक्ति की कोरोना जांच करवानी चाहिए व आवश्यकता होने पर उसे क्वारंटाइन करना चाहिए। ठीक है, क्वारंटाइन कर देना चाहिए। यदि किसी को सर्दी खांसी बुखार है उसकी जांच करवाई जा सकती है, या फिर हमें शंका हो कि उसे बुखार के साथ सर्दी खांसी लंबे समय से चल रही है तो हमें उसे क्वारंटाइन भी कर सकते हैं, उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो यह बहुत आसान पॉइंट है, आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे आप मास्क लगा कर जाना चाहिए तो आप लोग यह कर ही रहे होंगे। हाथ बार बार धोना चाहिए, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले व सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचे। चौथा है वायरस मुख्य रूप से हमारे शरीर में मुंह, नाक व आंख के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए अपने हाथों को मुंह पर ना लगाए, साफ हाथों को ही मुंह पर लगाए और दूसरों से दूरी बनाकर रखे व हाथ ना मिलाए। तो इस प्रकार ये आसान पॉइंट है, आप आसानी से 1 या 2 बार पढ़ लोगे तो आप मन से भी फिर लिख सकते हो। अगला पॉइंट है कोरोना वायरस या कोविड-19 का हमारे देश पर प्रभाव। तो हम एक लाइन छोड़कर यह लिखेंगे कोविड-19 या कोरोना वायरस बीमारी के कारण पूरे विश्व के साथ साथ हमारे देश पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। देश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, लोग अपने घरों में कैद हो गए, सभी सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया गया जिससे लोग एक दूसरे के संपर्क में न आ पाए और कोरोना का संक्रमण ना फैले। तो बच्चों जो स्थिति हुई थी आप सभी अच्छे से जानते हो। ठीक है, अच्छे से जानते हो कि कोविड-19 या कोरोना वायरस बीमारी के कारण पूरे विश्व के साथ साथ हमारे देश पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। देश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया था। आप इससे संबंधित और बातें भी लिख सकते हो। यहाँ पर लोग अपने घरों में कैद हो गए, सभी सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया गया जिससे लोग एक दूसरे के संपर्क में न आ पाए और कोरोना का संक्रमण न फैले। इसका सबसे अधिक प्रभाव मजदूर वर्ग के लोगों पर पड़ा, उनसे उनका रोजगार छीन गया। इसके साथ ही इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हुआ। इस महामारी से लड़ते हुए कई लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए, जिनमें स्वास्थ्य, पुलिस, सफाई कर्मचारी भी शामिल है। तो बहुत सारे कर्मचारी भी इस महामारी के कारण अपने प्राण गंवा चुके हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से। और इससे संबंधित और बातें भी जो आपको याद हो आप इस पॉइंट में लिख सकते हो कि इस बीमारी के कारण हमारे देश पर, आपकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, वह भी आप एक दो लाइनें यहाँ लिख सकते हो। इसके बाद आखिरी पॉइंट है उपसंहार। कोविड-19 या कोरोना वायरस महामारी का पूरे विश्व व हमारे देश ने डटकर सामना किया। इस महामारी ने वैज्ञानिक प्रगति पर कई प्रश्न चिन्ह भी लगा दिए। किस प्रकार एक वायरस जनित बीमारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीमारी के कारण लोग साफ सफाई के प्रति अधिक सतर्क हो गए हैं। यह खुशी की बात है कि देश में इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन को बना लिया गया है और वैक्सीनेशन होने लगा है। सर्वप्रथम स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने यहाँ उपसंहार लिख दिया। बच्चों आप 1-2 लाइन और भी लिख सकते हो। ठीक है, कि इसके कारण और हम क्या क्या करने लग गए हैं, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने लग गए हैं। ठीक है, सफाई का ध्यान रख रहे हैं, अपने हाथ बार बार धो रहे हैं, आदि चीजें हम यहाँ लिख सकते हो उपसंहार में। या फिर आप केवल यही लाइनें लिख सकते हो, बहुत आसान है यह। कोविड-19 या कोरोना वायरस महामारी का पूरे विश्व हमारे देश ने डटकर सामना किया। इस महामारी ने वैज्ञानिक प्रगति पर कई प्रश्न चिन्ह भी लगा दिए हैं। किस प्रकार एक वायरस जनित बीमारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीमारी के कारण लोग साफ सफाई के प्रति अधिक सतर्क हो गए हैं। यह खुशी की बात है कि देश में इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन को बना लिया गया है और वैक्सीनेशन होने लगा है। सर्वप्रथम स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने निबंध पूरा कर लिया। बच्चों बहुत आसान है और पूरा निबंध यदि आप रूपरेखा सहित लिखोगे तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।